नमस्कार शिक्षकगण, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंसर पे। आज का हिंदी लैंग्वेज एंड पेडागोजी में आज का हमारा टॉपिक है व्याकरण से। टॉपिक नंबर 4 है सिलेबस का, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से स, स, ब, व, ढ, ड, अंग, छ, छ, ड़ तथा न की ध्वनियाँ। मतलब आज की क्लास में हम जानने वाले हैं विशेष रूप से कि ये जो जितने भी अक्षर है इनमें क्या अंतर है। जैसे कि आप लोग इसको तीनों स पढ़ा जाता है। जैसे पहला है ये पेटकाटा स, ठीक है ना, जिसको हम लोग मूर्धनी स बोलते हैं, इसको बोलते हैं डंटी स, इसको बोलते हैं तालाबे स। तो इस तरह ये तीनों स में क्या अंतर है, फिर ब और व में क्या अंतर है, ढ ड अंग में क्या अंतर है, कवर्गी छ और छ में क्या अंतर है, अड़ा तथा न में क्या अंतर है। इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे कि इनमें क्या अंतर है। ये हमारा सिलेबस का चौथा टॉपिक है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और साथ ही साथ इसके पीछे वाला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहाँ पे लिखा होगा हिंदी लैंग्वेज एंड पेडागोजी सीटेट, उस फाइल को खोलिए और अच्छे से सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का टोटल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका भी एक फाइल बना हुआ है, प्लेलिस्ट में लिखा होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उसको आप देखिए, लाइन बाय लाइन टोटल टॉपिक पे टॉपिक वीडियो बना हुआ है, तो उसको आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा टॉपिक कि स तीन ठो स है, इनमें क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर होगा उच्चारण स्थान से दृष्टि का अंतर। मतलब उच्चारण के हिसाब से इनमें क्या अंतर है। उच्चारण मतलब तीनों को हम कैसे बोलते हैं, कहाँ से बोलते हैं। सबसे पहले आता है डंटी स। कौन सा? डंटी स। ये बोला जाता है दांत से। किससे बोला जाता है? दांत से। जैसे स, डंटी स, इसमें जीवा हमारी दांतों के निचले मूल भाग को स्पर्श करती है। किसको स्पर्श करती है? निचले मूल भाग को स्पर्श करती है। जैसे सरल, सहज। देखिए नीचे वाला ओठ जो है ना, देखिए अजीब हो जाएगा, लगेगा कि बाहर निकल रहा है। सरकार, समय, सब्जी, सर्कस, सभी, सूचना। देखिए नीचे वाला बोल के आप लोग देखिए, नीचे वाला ओठ पे असर इसका पड़ रहा है। तो ये हमारे जिह्वा के दांत के निचले भाग को स्पर्श करती है इसमें जिह्वा, ठीक है। अब आ गया मूर्धन्य। मूर्धन्य सा, जब जीवित आलू के पीछे वाले भाग से टकराती है, यहाँ पे आलू नहीं, सॉरी तालू होगा, तो उससे जो आवाज़ निकलती है उसे ही मूर्धन्य सा बोलते हैं। मतलब कि तालू के पीछे वाला भाग, जैसे भाषा, भाषा, भाषण, विशेष आदि, ठीक है ना। तीसरा है तालाबे स। तालाबे स, जब जीवा हमारे तालू से टकराती है। किससे टकराती है? तालू से, उसे तालव्य सा कहते हैं। इसका नाम ही है तालु तालव्य, ठीक है ना। जैसे सलजम, शामिल, शुरू, शरीर, शिक्षा, शीतल, शीर्षक। तो ये उच्चारण के हिसाब से इनमें अंतर है, ठीक है। तो बस याद यही रखना है आपको कि जो पहला स है वो दांत से, दांत के निचले भाग से। मूर्धन्य स है वो हमारे तालू के पीछे, और जो ये तीसरा स है ये तालू से, यानी एक तालू के पीछे, एक तालू से, और एक दांत के निचले भाग से टकराती है। अब आता है प्रयोग के दृष्टि से अंतर। मतलब इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो कैसे इनमें अंतर होता है। जहां पर स दोनों एक साथ आए तो वहां पहला तालव्य स आता है। यानी कभी भी जब दो स एक साथ आए, ये दोनों स, तो पहले तालव्य स आएगा और उसके बाद मूर्धन्य स आएगा। समझ रहे हैं बात को? ये कभी भी पहले नहीं आ सकता है। उसके बाद मूर्धन्य स आता है। जैसे देख लीजिए विशेष, इसमें पहले तालव्य स तब मूर्धन्य स। विशेषण, विशेष्य, विशेषज्ञ, विशेषता, यानी पहले हमारा कभी भी ये रहेगा तालव्य स,
और फिर उसके बाद रहेगा हमारा मूर्धन्य स। समझ रहे हैं बात को? स का प्रयोग इस प्रकार है: षष्ठी, भाषा, भाषण, दृष्टि, कष्टकारी, सृष्टि, भास्कर आदि। अब आइए तालव्य स को समझते हैं। तालव्य स का प्रयोग, इसका उच्चारण तालु से होता है। अभी हमने पढ़ा तालु से, जिसके कारण इसे तालव्य स कहते हैं। इसका प्रयोग इस प्रकार है, जैसे सलगम, सलजम, शक्तिशाली, शायद, शक्कर, शंकर, घोषण, शोभित, शोध, शोर, शमशेर, शामिल आदि। ठीक है, ये नॉर्मल सारी चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा इसको दिमाग में फिट कर लेना है। फिर है ये हमारा स, एक सामान्य वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान दंत है। स का प्रयोग इस प्रकार है: सरकार, सरल, सर्कस, तर्कस, साथ, साल, सागर, सरदार, सादर आदि। तो ये अंतर हो गए प्रयोग के आधार पे। तो स में अंतर हम लोग समझ गए। अब समझेंगे ब और व में। है तो एक ही जैसा, थोड़ा सा अंतर है, बीच में एक लाइन खींचा गया है। तो क्या अंतर है इनमें? तो आइए इनका भी अंतर हम लोग समझ लेते हैं। व एक दंतोष्ट वर्ण है, यानी दांत और ओठ दोनों से बोले जाने वाला व देखिए व। इसका प्रयोग निम्नलिखित है: वह, वाक्य, वकील, वक्ता, वकालत, विकास, वाला, वाद, वारदात, ऐसे है। वो एकदम देखिए ओठ टच कर रहा है और दांत। ब एक ओष्ठ वर्ण है, मतलब ये ओठ से ही बोला जाता है, दांत का प्रयोग इसमें नहीं होता है। ब का प्रयोग सामान्य शब्द में तथा उपसर्ग के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे बात, देखिए बात एकदम ओठ टकराएगा। बाल, बगल, समझ रहे हैं? दोनों में अंतर क्या है कि वह जो है ओठ और दांत, ओठ और दांत दोनों का यूज करेगा, लेकिन ब केवल ओठ का यूज करता है। अब उपसर्ग के रूप में ब का प्रयोग, वो भी ऊपर कहा गया उपसर्ग के रूप में भी ब का प्रयोग होता है। तो कैसे होता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, उपसर्ग, उसका अर्थ और शब्द। जैसे ब या बा के साथ, इसका अर्थ हुआ के साथ। बदौलत, बनाम, बद, बदसूरत, बदनाम। बिला, बिला मतलब होता है बिना। विलासक, विलासबब, बिलागना, बिलानागा। बिन मतलब होता है निषेध, जिस पर रुख लगाया गया हो। बिन ब्याही, बिन बोया, बिन देखा। तो उपसर्ग के रूप। अब उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा टेंशन आप लोग मत लीजिएगा। इसका एक बहुत शानदार टॉपिक है ये, इस पर लंबा वीडियो चलेगा हमारा। अब आता है हमारा कि ढ अंग में अंतर। क्या अंतर इसमें? तो देखिए सबसे पहले ढ, इनका प्रयोग शब्दों के अंदर या बीच में किया जाता है। या तो शब्दों के अंदर किया जाएगा या बीच में, शुरू में नहीं किया जाता है, कभी भी ये शुरू में नहीं आते हैं। जैसे लड़ना, तो देखिए अड़ा बीच में है, पेड़ अंतिम में है। पढ़ना मतलब बीच में है, पढ़ा बीच में है। कड़ा, कड़क, सड़क, पढ़ाई, मतलब हमेशा ये बीच में आएगा, ये कभी भी शुरू में नहीं आता है। ठीक है। ढ, इनका प्रयोग शब्द के शुरू में होता है। डगर, डाल, डायरी, डाबर, डलडा, ढलान, ढलना, ढोलक। तो अड़ा जो है वो बीच में, ढ शुरू में यूज होता है इसका। अंग एक पंचमाक्षर है, मतलब 5 अक्षर में है, एक 5वां अक्षर है ये। जैसे क ख पढ़ते हैं ना, तो इसमें अंग आता है लास्ट में। एक पंचमाक्षर है जिसका उच्चारण नाक से होता है। अंग, देखिए अंग पढ़ के देखिए, अंग, नाक पे असर पड़ेगा, अंग। इसका प्रयोग शब्दों के ऊपर बिंदु के रूप में होता है। रंग, रंग, उसमें अंग आ रहा है, देखिए रंग, अंग। कंगन, कंग, अंग, अंग आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसका यूज बिंदु के रूप में ऊपर होता है, बाकी इसका कोई खास यूज नहीं है। फिर है अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और न या म की सी ध्वनि आती है। जैसे घंटा, घंटा, संबंध, संबंध। अब आता है छ, कवर्गी छ में क्या अंतर है। ठीक है, आइए इसको जानते हैं। बनावट के आधार पर छ और छ में अंतर। छ एक स्वतंत्र व्यंजन है, जबकि कवर्गी छ एक संयुक्त व्यंजन है। मतलब ये संयुक्त व्यंजन है और ये स्वतंत्र व्यंजन है, मतलब ये अकेला है और इसमें 2 ठो व्यंजन मिला हुआ है।
छ तालव्य वर्ण है, मतलब तालु से बोला जाने वाला, जैसे छत, छड़ी, छात्र। जबकि कवर्गी छ कंठ और मूर्धन्य वर्ण है, मतलब कंठ और मूर्धन्य का प्रयोग होता है। इसमें हल्का क और स की मिली जुली ध्वनि रहती है, क और स की। जैसे कक्षा, कक्षा, क्षमा, क्षेत्र, परीक्षा, क्षत्रिय। समझ रहे हैं ना? तो ये छ छ में अंतर है। और लास्ट है हमारा न और अण में क्या अंतर है। तो न का प्रयोग, न एक स्वतंत्र व्यंजन है, जबकि अण एक पंचमाक्षर है जो नासिक के वर्ण है। न का प्रयोग अनुस्वार के रूप में किया जाता है। अनुस्वार मतलब ऊपर बिंदु नहीं होता है किसी, जैसे पंचम, तो प के ऊपर बिंदु लगा है तो वो न पढ़ा जाता है उसको, जैसे निबंध, हंस, हंगामा आदि। और अण का प्रयोग किया जाता है कृपाण, प्रणाम, प्रणव, ऋण आदि। तो ये सारे अंतर दिए हुए हैं कि एक जैसे शब्द दिखने वालों में क्या अंतर है। तो आई होप इसे आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसका नोट्स आप लोग बना लीजिए और अच्छे से इसका तैयारी कर लीजिए। फिर से हम मिलते हैं इसके अगले टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।